जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गांधी एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम रीडिंग की कक्षाएं स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं पासा डाइस। पासा दोस्तों आपने देखा हो न देखा हो, यह एक घनाकार आकृति होती है गन के समान, जिसके 6 फलक होते हैं। इस प्रकार की आकृति होती है गना का पासा, इसको कहते हैं पासा। आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से पासा दिया होता है। इस प्रकार से 2 पासे दिए गए होंगे आपको। तो यहाँ पे पासे में 6 फलक होते हैं, यहाँ पर नंबर अंकित होंगे इस प्रकार से। तो आपको इनमें पूछा जाएगा कि एक के विपरीत कौन सा अक्षर है, एक के विपरीत में क्या है, 2 के विपरीत क्या है। तो इस प्रकार से पासे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उल्टा घुमा कितना कोई भी घुमाए, लेकिन ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं इस पासे में। तो दोस्तों पासे में हम 3 नियम हैं, कॉन्सेप्ट हैं 3, वो समझने के प्रयास करते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो आप नियम नंबर 1, नियम 1 क्या कहता है, ये 2 पासे दिए गए हैं। अब यहाँ पे कोई भी अंकित नंबर अंकित है, ये 2 पासे दिए गए हैं और यहाँ पर नंबर अंकित है। तो अपने को पूछा जाएगा कि 2 के विपरीत क्या है, बताइए। तो दोस्तों कई ऐसे लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सीधा सा तुक्का लगाते हैं कि 2 के विपरीत 6 होगा, 3 होगा, 5 होगा, अंदाज से ठोक देते हैं। तो इसको अपने को ऐसे नहीं करना है। इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ पे दोनों पासों में आप देख रहे होंगे, ये एक ऐसा नंबर है कि जो दोनों में कॉमन है। एक नंबर दोनों में कॉमन है, समान है। इसके अलावा उसी स्थान पर है, जिस प्रकार के यहाँ पर है इसी प्रकार यहाँ पे हुए है, तो उसी स्थान पर एक नंबर समान है और उसी स्थान पर है। आप देख पा रहे होंगे, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये सेम है और उसी स्थान पर है। तो ये दोनों दो अक्षर, 2 नंबर जो शेष होते हैं वो आपस में विपरीत हो जाएंगे। जैसे कि ये यदि एक नंबर समान हो और उसी स्थान पर हो, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 2 जो बचते हैं उसी स्थान पर जो दूसरे नंबर प्रयुक्त हुए, जैसे कि 2 के स्थान पर 3 प्रयुक्त हुआ, तो ये आपस में विपरीत है और 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। ये है नियम नंबर 1 पासा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 की चर्चा करता हूं मैं आपके सामने। 2 पासे दिए गए होंगे सेम। इन तीनों नियम में से कोई भी क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। तैयार करना है आपको, फॉर्मेट बनाना है इस प्रकार से। ये 2 पासे दिए गए, यहाँ पर नंबर अंकित हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ नियम नंबर 1 अप्लाई नहीं हो रहा है। इन दोनों में 2 समान नंबर तो है, लेकिन उसी स्थान पर नहीं है। 2 यहाँ पर दूसरी स्थान पर आ गया, अलग स्थान पर आ गया। तो ऐसे में नियम नंबर 2 कार्य करता है। एक नंबर समान परंतु भिन्न स्थान पर। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि अपने को जो नंबर कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज घूमना है, इस प्रकार से घूमना है अपने को। तो दोस्तों 2, 4 और 1, यहाँ पे भी सेम 2, 6 और 5,
ये इस प्रकार अपने को क्लॉकवाइज घूमना है, 2 4 1 2 6 5। तो सीधा सा है कि 4 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत होने के लिए बचा ही क्या है, 3। सीधा उत्तर है। अब इसमें कोई जुगाड़ लगाना ही नहीं है, सीधा सा आप, ये कोई फॉर्मेट लगाना नहीं है एग्जाम में, आपको सीधा सा क्लॉकवाइज मन में ही करना है। टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए जो भी है क्लॉकवाइज गिनो, जो बचे वो सीधा उत्तर बनेगा। नियम नंबर 2 सीधे आंसर बनेंगे आपके। दोस्तों अपना लक्ष्य अर्जुन के तीर सा होना चाहिए और हौसला सीमा पर खड़े वीर सा होना चाहिए। दोस्तों नियम नंबर 3 देखें, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इजी टॉपिक है। ये 2 पासे दिए गए हैं, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि कंफ्यूजन में होंगे कि यहाँ पे 1 भी कॉमन है दोनों में और 2 भी कॉमन है, तो कौन सा नियम लगाए, 1 नंबर लगाए या 2 नंबर लगाए। ऐसी स्थिति में अपने को कॉन्सेप्ट लगाना है कि ऐसी दो नंबर समान हो, 2 नंबर समान हो तो सीधा का कॉन्सेप्ट है, जो तीसरा नंबर बच जाता है शेष, वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोस्तों इसी प्रकार के, इसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि 4 के विपरीत क्या होगा, और अब पूछ लिया कि 1 के विपरीत क्या होगा और 2 के विपरीत क्या होगा। तो इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं कि 3 होगा या 5, 6 होगा, 3 होगा या 6 होगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों में है और इनके विपरीत में क्या होगा, इसका कोई अपन इससे सिद्ध नहीं कर सकते, निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, इसलिए निर्धारण नहीं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। दोस्तों पासे का एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। नेक्स्ट एग्जांपल आप समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों कई बार भ्रमित करने के लिए पासे को एग्जामिनर इस प्रकार से भी दर्शा देता है, इस प्रकार के पासे को दर्शा के इस प्रकार से भी एग्जामिनर दर्शा देता है कि ये पासा है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा नहीं दिया होगा, केवल y बना के पासा दर्शा दिया जाता है। तो यहाँ पे भी अपने सेम 1 और 5 दोनों में कॉमन है, 1 और 5 दोनों में कॉमन है, तो सीधा सा 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2, 3 के विपरीत 2 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल अपना होगा, फॉर्मेट बनाना आपको तैयार करना है, कॉन्सेप्ट। दोस्तों एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। ये एग्जाम्पल थोड़ा भ्रमित करने के लिए देता है एग्जामिनर, इस प्रकार के एग्जाम्पल को। तो दोस्तों आप ये एग्जांपल थोड़ा देखिए, ये थोड़ा भ्रमित करने के लिए 3 पासे देके कंफ्यूज करना चाहता है। अपने को कंफ्यूज होना ही नहीं है कि इन 2 पासों को सेलेक्ट करना है, या इन दोनों को लीजिए या इन दोनों को लीजिए, किन्हीं भी 2 पासों से अपने को क्वेश्चन निकालना है। तो इन दोनों को लेने पर फर्स्ट व 3 से, फर्स्ट व सेकंड से, पहला पासा और दूसरा पासा लेना है। इन दोनों पासों से हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो अपन इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में कुछ नंबर कॉमन है ही नहीं, तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन। इसके विपरीत क्या होगा, तो फिर हम लेंगे 1 और 3 को। इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि 2 5 कॉमन है, 2 5 यहाँ पे भी कॉमन है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 1 के विपरीत हो जाएगा 3। इस प्रकार से इसका उपयोग ही नहीं आया अपने पास, तो इस प्रकार से अपने को भ्रमित भी कर सकता है एग्जामिनर। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। 3 पासे दे, 4 पासे दे, किन्हीं भी अपने को 2 पासे लेके क्वेश्चन निकालना है। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा लेवल का है।
अब इसमें देखोगे कि कोई बिना हाथ पैर वाला क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, ना हाथ दिए ना पैर दिए, केवल एक कॉन्सेप्ट है अपने पास कि लाल है, लाल है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 1 नंबर समान, फर्स्ट नियम नंबर, सेकंड नंबर नियम लगेगा इसमें, नियम सेकंड से कि लाल एक दोनों में कॉमन है लेकिन भिन्न स्थान पर है, दोनों भिन्न स्थान पर है, सेम उसी पैटर्न से वामावर्त घूम जाना है दोस्तों, क्लॉकवाइज लाल, जो कॉमन है उसी से अपने को स्टार्ट करना है, और काला। इसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे, लाल, हरा और सफेद। दोस्तों अब देखेंगे नीले के विपरीत तो हो गया हरा, काले के विपरीत हो गया सफेद, लेकिन यहाँ पे लाल के विपरीत क्या होगा इसका निर्धारण अपन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रंग हो सकता है, XYZ कोई भी रंग हो सकता है, इसलिए इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते। इस प्रकार से ऑप्शन में निर्धारण नहीं, ऑप्शन दे रखा होगा उसको क्लिक करना है, क्योंकि अपन रंग कौन सा होगा, अपने पास कोई रंग 6 रंग की लिस्ट तो है ही नहीं, तो अपन कोई सा भी ना यहाँ पे रंग हो सकता है, इसलिए ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा पैटर्न अलग है, इसमें आपको फॉर्मेट बनाना है। इस प्रकार से दिया गया होता है क्वेश्चन को, इस प्रकार से अपने को पूछेंगे कि पासे का निर्माण किस प्रकार होगा। पासा किस प्रकार बनेगा, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों पासे बने गए हों, 4 पासे बनाए गए होंगे, इस प्रकार 4 ऑप्शन होंगे, 4 पासे बनाए होंगे, तो अपने को सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं आपको। जो अल्टरनेट है उनको विपरीत लेना है, समझ पा रहे होंगे आप कि 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, और जो 2 के विपरीत है वो 5। इस प्रकार से इसमें कॉन्सेप्ट बनते हैं कि एक को छोड़ के आपस में विपरीत होते, क्योंकि इनको मिलाओगे, पासा बनाओगे तो ये आमने सामने मिल जाएंगे, और ये दोनों वो ऊपर के फलक इस प्रकार से टकराएंगे। तो अपने को सोचने वाली बात ये है कि पासा किस प्रकार से बनाया गया होगा। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, देखिए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है अपने पास, A, B, C, D। अब पूछा यूं गया है कि इसको फोल्डिंग करके पासे को किस प्रकार निर्मित किया जा सकता है, कौन सा पासा इसमें से होगा। ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन बनता है हमारे सामने, तो इसका कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा नियम सिखा देता हूँ आपको कि जो आपस में विपरीत होते हैं एक दूसरे के, वो दोनों पास पास में नहीं आ सकते हैं, पास पास नहीं आ सकते, ये बात ध्यान रखनी है आपको। जैसे कि 3 और 4 हैं, ये दोनों आपस में विपरीत हैं, आप इस पास में देख रहे होंगे दोनों पास पास में आ गए, तो ये ऑप्शन सीधा क्रॉस मानना आपको। ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सीधा सा है फॉर्मेट है कि दोनों विपरीत हैं, वो पास में आ ही नहीं सकते, सीधा कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार यहाँ देख होंगे 1, 2, 6 विपरीत हैं, ये ऑप्शन सीधा क्रॉस। इसमें देख पा रहे होंगे 2 के विपरीत 5 है, यहाँ पास में कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट है। अब ये ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, 1, 2, 3। अब 1 के विपरीत 6 है, पास में नहीं है, 3 के विपरीत 4 है, 4 भी नहीं है, 2 के विपरीत 5 है, 5 भी नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। इस प्रकार से आपको ऑप्शन, इस प्रकार ऑप्शन दिए गए होंगे और इस प्रकार का ये दिया गया होगा फॉर्मेट, तो आपको किस प्रकार फोल्डिंग करके पासा बनाया जाएगा इसकी जानकारी आपको ऑप्शन से देनी होगी। तो कौन सा पासा बनेगा ये आप यहाँ से कवर से कर सकते हैं, फॉर्मेट बनाना है, क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है अभी, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझिए, जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग जुगाड़ से नहीं सीखी जाती, सीधा कॉन्सेप्ट सीखिए, जरूर आंसर बनेंगे आपके।
यदि कॉन्सेप्ट से आप करोगे तो आंसर आपके जरूर बनेंगे। ये थोड़ा एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि पासा कैसा बनेगा। ऐसे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, आपको यहाँ पे इसका फॉर्मेट तैयार करना है कि जब इसको यूं मिलाएंगे आमने सामने तो ये वाइट जो ब्लैंक है वो दोनों आमने सामने ये ऊपर मिलेंगे और इधर से ये ऊपर मिलेंगे, तो ऊपर का जो है इस भाग के विपरीत में जो बनेगा, इस भाग के जो विपरीत में बनेगा इस प्रकार से इस प्रकार के इस पासे को फोल्डिंग करेंगे आप, तो ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने और इधर से ब्लैंक, ये दोनों ब्लैंक, इस प्रकार से ये फॉर्मेट बनेगा। इसके विपरीत में ऊपर की साइड तो ये, तो आप अब पासे में आप निर्धारण करेंगे कि किस प्रकार का आंसर होगा। इस प्रकार का ये ऑप्शन हो सकता है, सही हो सकता है। इसके अलावा देखो आप ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो सीधा कॉन्सेप्ट है, ये पास में तो आ ही नहीं सकते। यदि विपरीत हैं तो आमने सामने होंगे तो दोनों आपस में पास पास कैसे आ सकते, आ ही नहीं सकते। तो सीधा कॉन्सेप्ट, इसको सीधा क्रॉस मारना है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है, क्योंकि इसके विपरीत में क्या है, ये है, वो नीचे हो सकता है, अपन अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन भी सही है। और बाकी का आप देख सकते हैं, ये दोनों पास में नहीं आ सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये था पासा, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा टॉपिक है, 1 या 2 क्वेश्चन सामान्यतः सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, खासकर कांस्टेबल, पटवार, पीटीटी, बीएसटीसी में। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पासे से संबंधित। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपके लिए लाभप्रद है तो आप इसको अच्छे से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।